से जन्नत किस तरीके से बनाना है, जहां पर जिस तरीके से अलगाववादी होते हैं, पत्थरबाज होते हैं, जिस तरीके की कानून व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो खराबी है वहां पे आकर उस चीज को कैसे ठीक किया जाएगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं तो कई मुद्दों पर जो है सुचारुता बात की जाएगी और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज जो है नेता पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जिस बात को लेकर पहले ही केंद्र सरकार एक तरफ स्पष्ट कर चुके हैं कि हम 370 को लेकर अड़िग हैं, हम उसको लेकर कोई भी बातचीत जो है दोबारा करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया है कि हम जो है 370 के लिए अगर केंद्र सरकार पीछे हटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अमित रैना जुड़े हुए हैं, तौसीफ रसूलदार जुड़े हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मैं एक बार अमित रैना जी जिस तरह से आज राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद अब ये स्टेक होल्डर्स भी नहीं है इस बैठक में, लेकिन इनको बुलाया गया है क्योंकि दशकों से ये राजनीति करते रहे। लेकिन क्या मौजूदा समय में स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में, अमित जी? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है। ये आपने बिल्कुल कुछ समय पहले प्रश्न पूछा था कि अगर ये नहीं आते तो इनके अस्तित्व का क्या होता और ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो क्या ऑप्शन है इनके पास। इन्होंने ये ऑप्शन भी ट्राई कर लिया था। इलेक्शन हुए थे तो पीडीपी ये गुपकार अलायंस ने बाइकआउट करा था और फिर भी इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इनके समझ आ गया कि ये चाहे रहे ना रहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरियत का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा। और वहां पे उनकी आंख खुल गई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने न्योता दिया तो उन्होंने कुछ दिन तो पोस्टरिंग करी कि हम सोचेंगे, मगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को पता था कि इनके पास दिल्ली जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो 2 साल से इनका अस्तित्व खत्म हो गया था, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इनके अस्तित्व को वापस लाने का प्रयास किया है और ये शायद ये मौका छोड़ नहीं सकते थे। मुझे दुख इस बात का है कि आपको जब केंद्र सरकार ने बुलाया बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एजेंडा के, उसके बाद भी आप कंडीशन और एजेंडा रखते हैं और उसका एजेंडा रखते हैं जिसका भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि वो वापस नहीं आने वाला 370 और 35 है। तो अगर आप इतने हितैषी थे लोगों के तो आप आते, दिल्ली में बात करते प्रधानमंत्री से, उनकी बात सुनते, अपनी बात रखते और उसके बाद प्रयास करते। आप एक प्री कंसीव्ड नोशन, आप एक प्री डिटरमाइंड कंडीशन के साथ आए हैं कि हमें ये मिलेगा तभी आगे बात बढ़ेगी। तो ये जी सर, माफ कीजिएगा आपको, तौसीफ रसूलदार हमारे साथ लगातार बने हुए। तौसीफ साहब वो दिन लद गए जब जम्मू कश्मीर में एक वहाँ का संविधान लागू हुआ करता था। अब हिंदुस्तान का संविधान लागू हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़ी सीधी बात है, बेशक आप कश्मीर में कोई भी राग अलापते रहिए, आप अपने अस्तित्व और ज़मीन को बचाने के लिए नेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन होगा वही जो दिल्ली से तय होगा और देश के संविधान के आधार पर और देश के संविधान के दायरे में जो संभव होगा वही होगा। जैसे बाकी मुल्कों का विकास हो रहा है वैसे जम्मू कश्मीर का विकास होगा, उसी तरह जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा जैसे बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। जी सर देखिए, जैसे कि अभी आप सब लोग नए कश्मीर की बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद 370 और 35 ए की जो खात्मा है वो इसी कंसेप्ट में से हुआ कि कश्मीर को एक नया कश्मीर बनाया जाए। जहां पहले स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, आतंकवाद था, उसको एक नया मॉडल बनाया जाए, वो देश भर में, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, वहां का टूरिज्म सेक्टर बढ़ जाए। तो इसी बेस पे जो है नया कश्मीर मूवमेंट चलाया गया। तो अब जो हमारे नेता थे, देखिए इनको जरूरी आना ही था यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो विमिजिकल आउटब्रेस्ट, जो ख्याली पुलाव पकाए हैं वहां पे, जो लोगों को कहा है कि धारा 370 हम वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, जबकि सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि इट इज नॉन नेगोशिएबल, हम इस पे कोई बात, ये इनको करना था। क्योंकि इनकी जो जहां वहां पे जो इनकी जो इनकी सल्तनत रही थी, जो इनका जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरी फेल हुई है। क्योंकि ये वो बातें लोगों को बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं था, उसका जो रिजल्ट था वो उल्टा था। इस वजह से अब अपनी थाली फिर से गर्म करने के लिए ये दलिया है। लेकिन हमारा कह रहे हैं कि वादे बहुत किए गए लेकिन हाथ में कुछ रहा नहीं, और यही हकीकत है कि यहाँ पर पहुंचने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। भले ही 4 दिन लगा दिए ये कहते हुए कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ये भी बता दें कि महामंथन इस वक्त जारी है। पीएम आवास से लगातार सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। शाम 6 बजे